ना द प्रॉब्लम विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले इंडाइजेशन यानी कि चीज़ें हजम ना होना। इंडाइजेशन इज़ यूजुअली कॉज बाय द ईटिंग फूड टू क्विकली एंड नॉट चूइंग इट इनफ। इंडाइजेशन जो प्रोसेस है वो किस वजह से होता है, यानी आपका खाना किस वजह से हजम नहीं होता कि जो शख्स जल्दी जल्दी खाता है और उसको बाकायदगी से चबाता नहीं है तो उसको ये प्रॉब्लम होती है कि उसका खाना हजम नहीं होता। द स्टमक प्रोड्यूस एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक जूस। स्टमक जो है वो एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है विद द रिजल्ट दैट द स्टमक कंटेन अ लॉट ऑफ एसिड, जिसकी वजह से अब क्या नतीजा निकलता है कि स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में एसिड शामिल हो जाता है, एसिड मौजूद होता है। अब जाहिर सी बात है जब आपका फूड जो है वो हज़म नहीं हो रहा होगा तो स्टमक उसको हज़म करने की कोशिश करेगा, उसके लिए वो क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टमक में बहुत ज़्यादा तादाद में एसिड की मौजूदगी हो जाएगी। If the person belches, some of the acid comes up the gullet causing a burning sensation। अगर एसिड की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, तो जैसे कुछ लोगों को मैदे में जलन महसूस होती है तो फिर ये कंडीशन हो जाती है कि उसको बर्निंग महसूस होने लग जाती है। फिर उसको क्या होगा, हार्ट बर्न, विच इज़ समटाइम्स कॉल्ड हार्ट बर्न। फिर उसको सीने में जलन जो महसूस होती है वो ये कंडीशन होने लग जाती है। फिर वो क्या करते हैं, टेबलेट लेते हैं या फिर कोई सिरप लेते हैं जिसके ज़रिए इस कंडीशन को सही किया जाता है। फिर है डायरिया। इन्फेक्टेड फूड कैन बी वॉमिटेड फ्रॉम द स्टमक क्विट सून आफ्टर इट ईटन। कोई भी ऐसा फूड आप जब खा लेते हैं जो इन्फेक्टेड होता है, यानी उस पर बैक्टीरिया ने अटैक किया होता है या जरासीम वाला आप खाना खा लेते हैं, फौरी तौर पर आपको वॉमिट हो जाती है उसको खाते ही। मोर ऑफन द जर्म्स आर बिजी ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। जबकि जर्म्स का क्या काम होता है, जैसे ही वो आपके बॉडी में जाते हैं तो वो अपना ब्रीडिंग सिस्टम यानी कि अपनी तादाद बढ़ाने वाला सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। बिफोर यू बिगिन टू फील इल, जैसे ही आप महसूस करते हैं कि आप बीमार हैं, विद ब्लड सेल रश द डिस्ट्रॉय द जर्म्स एंड द लिक्विड फूड इज़ रश थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आउट ऑफ द रेक्टम। फिर क्या होता है कि जैसे ही उसकी तादाद बढ़ने लग जाती है आपको तबीयत ख़राब महसूस होने लग जाती है, बैक्टीरिया की तादाद जब बढ़ने लगती है आपकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। फिर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आपकी बॉडी से पानी निकलता है, जैसे कि वॉमिट होती है, उल्टियाँ होती हैं और आपको फिर मोशन भी लग जाते हैं। इस कंडीशन को डायरिया कहते हैं। डायरिया स्टॉप व्हेन द इन्फेक्शन क्लियर्स अप। जैसे ही आपका इन्फेक्शन ख़त्म होता है, इसे फूड पॉइजन भी कहते हैं, तो फिर आपका डायरिया भी ख़त्म हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। अब कब्ज़ कैसे होता है? पार्ट ऑफ द फूड यू ईट इंक्लूडिंग द फाइबर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द डाइजेस्टिव फूड। ऐसा फूड खाना जो कि आपकी फूड को ब्रेकिंग डाउन नहीं कर रहा, वो आपकी बॉडी में कब्ज़ क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपका वेस्ट मटेरियल आउट नहीं हो रहा होता। इट फेसिस आर नॉट पासिस आउट अकॉर्डिंग टू योर यूजुअल पैटर्न। जैसे आपका यूजुअल पैटर्न होता है वेस्ट मटेरियल आउट करने का, लेकिन जैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो वो आपके बॉडी से आउट नहीं हो रहा होता है 1 दिन 2 दिन। दे मे बेक थिक हार्ड एंड ड्राई। फिर ये जो वेस्ट मटेरियल है आपकी बॉडी में हार्ड और ड्राई हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द वेस्ट स्टेज इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जिसकी ये वजह होती है कि ये आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ठहर जाता है फॉर लॉन्गर एंड हैज़ मोर देन द यूजुअल अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम इट। फिर उसको ज़्यादा तादाद में पानी चाहिए होता है ताकि वो इसे एब्जॉर्ब कर सके और इसकी थिकनेस को कम कर सके। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉट सीरियस एंड वरी कैन मेक इट वर्स। कॉन्स्टिपेशन जो है वो इतना सीरियस भी नहीं होता, लेकिन ये जो है वो कॉन्स्टिपेशन आपकी ज़्यादा, क्योंकि इससे गैस आपकी बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है और गैस से काफ़ी प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। तो जितना बेहतर हो सके आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आपको लाहे अमल करना ज़रूरी होता है। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू।